हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल ब्राइट स्टार एकेडमी। मैं आशीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में हम यूनिट्स के बारे में जानेंगे, मेजरमेंट के बारे में जानेंगे, हम क्या पता लगाते हैं, मेजरमेंट क्यों करते हैं और उनको किस यूनिट में हम मेज़र करते हैं उनको, और मेज़रमेंट किस चीज़ का करते हैं। तो मेज़रमेंट जो हम करते हैं किसी क्वांटिटी का करते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड बाय विच वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ लॉज इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, जिसको हम मेज़र कर सकते हैं और जिसकी मदद से बहुत सारी फिज़िकल हैपनिंग्स होते हैं, बहुत सारे चीज़ें हो जाती हैं, भौतिक परिवर्तन होने लगते हैं, उनको हम एक्सप्लेन करते हैं और उनको एक्सप्रेस करते हैं इन फॉर्म ऑफ लॉ के वे में। उसी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल कुछ हैं एग्जांपल, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, फोर्स, ETC, ये सारी हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। अब जैसे अगर दूसरी तरीके से बात की जाए, जैसे है हैप्पीनेस हो गई, सॉरो, खुशी हो गई, दुखी हो गई, अब इनको तो हम मेजरमेंट कर नहीं सकते हैं, तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं होंगी। ठीक है। अब क्या है, मेजरमेंट क्यों ज़रूरी होता है? मेजरमेंट के हमें ज़रूरी क्या है? तो मेजरमेंट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टू कंपेयर टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज एंड टू प्रूव फिजिकल लॉज और इक्वेशन। मेजरमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमें पता लगाता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड के बारे में हमें पता लग सकता है, ये कंपेयर कर सकता है दो फिजिकल क्वांटिटीज़ को, एंड बहुत सारे फिजिकल लॉ और इक्वेशंस को प्रूव करते हैं। इसीलिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि किस चीज़ में हम उसे मेज़र कर रहे हैं, उसकी यूनिट क्या है। तो ये सारी अभी देखते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटीज रिप्रेजेंट कम्प्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसे पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेड कैसे करते हैं? मैग्नीट्यूड और यूनिट के वे में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखते हैं अपन, फिजिकल क्वांटिटी इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई यूनिट। अगर हम मैग्नीट्यूड और यूनिट का मल्टीप्लाई करते हैं देन हमें फिजिकल क्वांटिटी मिल जाती है। अब क्या है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कितने टाइप्स की होती हैं? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए देखते हैं। नंबर इसमें फर्स्ट दिया है रेशियो, न्यूमेरिक वैल्यू ओनली। इसमें क्या है, व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज़ अ रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी इट हैज़ नो यूनिट। अगर हमारी कोई क्वांटिटी रेशियो के फॉर्म में है और सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं उनकी, तो उनकी कोई यूनिट नहीं होगी। जैसे रिलेटिव डेंसिटी का एक फार्मूला होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ वाटर। अब क्या है, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऊपर भी डेंसिटी है और नीचे भी डेंसिटी है, तो डेंसिटी की जो भी यूनिट है नीचे भी डेंसिटी है, तो वो क्रॉस हो जाएगी, तो इसकी क्या है, कोई यूनिट नहीं होगी। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, दोनों केस में क्या है, ऊपर नीचे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी से वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगी, तो इसकी भी कोई यूनिट नहीं है। इसी तरीके से देख सकते हैं स्ट्रेन को भी आप। चलिए, अब आपने शायद ये नाम सुने होंगे, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी पहले जानते हैं। These quantities do not have any direction, length, time, work, energy। मतलब कि स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिनमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, उनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि लेंथ हो गई, टाइम हो गया, वर्क हो गया। टाइम ही हमारी क्या है, क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि उसमें कोई डायरेक्शन थोड़ी ना है, उसमें लेकिन मैग्नीट्यूड है। वर्क है, एनर्जी है, इनमें कोई डायरेक्शन नहीं है। हम काम करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि हम किसी डायरेक्शन को देख के काम करते हो। हाँ, तो ये होती है स्केलर क्वांटिटी, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी नेगेटिव। इन दैट केस नेगेटिव साइन इंडिकेट that the numerical value of the quantities under consideration is negative. It does not specify the direction. Scalar quantities can be added or subtracted with the help of following ordinary laws of addition or subtraction. जो फिजिकल क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड होता है वो नेगेटिव भी हो सकता है। इन दैट केस नेगेटिव साइन इंडिकेट द न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो नेगेटिव साइन होता है वो इंडिकेट करता है न्यूमेरिकल वैल्यू को, जो भी हमने क्वांटिटी ली है। ये होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। दैन बात करते हैं हम अब वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी जिसमें दोनों चीज़ें होती हों, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो जैसा आप दिख ही रहा होगा कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें दोनों चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसे हम कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी।
वेक्टर क्वांटिटी को अपन समझते हैं, हिंदी में वेक्टर को बोलते हैं सदिश। सदिश यानी कि जिसमें दिशा भी हो और उसका मैग्नीट्यूड भी हो। इसके कुछ एग्जांपल है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स, ईटीसी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडिड और सब्ट्रैक्टेड अकॉर्डिंग टू वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसको क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। दिस लॉ आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ ऑर्डिनरी एडिशन। ये क्या है, लॉ है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। ये कि बच्चों नोट है, जरा इस पर ध्यान देंगे। देयर आर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटीज विच बिहेव नाइदर एज अ स्केलर और नॉर एज अ वेक्टर। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो ना तो स्केलर की तरह काम करती हैं ना ही वेक्टर की तरह काम करती हैं। फॉर एग्जांपल दिया है इसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप लोगों ने 9th क्लास में शायद सुना होगा, इज़ नॉट अ वेक्टर एज वाई चेंजिंग द सेंस ऑफ रोटेशन। ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है क्योंकि ये इसमें रोटेशन होता रहता है। इस वैल्यू इज़ नॉट चेंज, इसलिए इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। इट इज़ आल्सो नॉट अ स्केलर, इसकी क्या है, ये स्केलर भी क्वांटिटीज़ नहीं है क्योंकि इसकी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन होती हैं। तो उन ऐसी क्वांटिटीज़ जो ना तो वेक्टर होती है ना ही स्केलर होती है, उनको अपन कहते हैं टेंसर। सच फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड टेंसर्स। टेंसर्स के बारे में कुछ ज़्यादा स्टडी नहीं करनी है, सिर्फ वेक्टर और स्केलर में ही चलेगा, सबसे ज़्यादा वेक्टर ही चलेगा। और अब हम बात करते हैं जो हमारी स्टार्टिंग बेसिक होती है यहाँ से, फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं जो भी हमारी क्वांटिटीज़ हैं, वो होती हैं फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, आउट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ विच एग्जिस्ट इन नेचर। बहुत सारे लार्ज नंबर में हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर ओनली फ्यू क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट, लेकिन कुछ ही उनमें से हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, ऑफ ऑल अदर क्वांटिटीज एंड डू नॉट रिक्वायर द हेल्प ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। और वो किसी पर भी दूसरी अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं है फॉर देयर डेफिनेशन। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़। इसीलिए इनको जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, इसीलिए इनको एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ कहा जाता है। दीज क्वांटिटीज़ आर आल्सो कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़। इनको क्या है, फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज़ भी बोला गया है। एज ऑल अदर क्वांटिटीज़ आर बेस्ड अपॉन कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ दीज क्वांटिटीज़। और जितनी भी अदर क्वांटिटीज़ आपने देखेंगे वो इन्हीं की टर्म में एक्सप्रेस की जाती हैं। तो ये तो थी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़। अब क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ देखते हैं हम। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती है ना वो 7 होती हैं, वो अभी नीचे बताएंगे आपको किस तरीके से आगे बताएंगे। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ देखते हैं। ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी ड्राइव्ड बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न ऑफ डिफरेंट पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। क्या है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम ड्राइव करते हैं किसकी मदद से, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की मदद से, उनको हम कहते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ये इंडिपेंडेंट नहीं होती, ये डिपेंडेंट होती है किस पर, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ किस पर डिपेंड होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड ड्राइव्ड क्वांटिटीज, इसीलिए इनको ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बोला जाता है। इफ़ लेंथ इज डिफाइंड एज अ फंडामेंटल क्वांटिटी देन एरिया एंड वॉल्यूम आर ड्राइव्ड फ्रॉम लेंथ एंड आर एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अ लेंथ विद पावर 2 and 3 ओवर द। अगर देखो लेंथ को अगर हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोल रहे हैं तो एरिया को हम क्या बोलेंगे या वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बोलेंगे, क्योंकि जो एरिया और वॉल्यूम है ना वो कहाँ से निकल के आया है, लेंथ से ही निकल के आया है। ठीक है, तो वो होती हैं आपकी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। इसमें क्या है, नोट में ज़रा इसका भी एक नोट है, इसे भी देखते हैं। इन मैकेनिक्स लेंथ, मास, टाइम आर arbitrarily chosen एज फंडामेंटल क्वांटिटीज़। मास, लेंथ और इनको भी, टाइम को भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बोला गया है मैकेनिक्स में। हाउएवर दिस सेट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ इज़ नॉट अ यूनिक चॉइस, ये लेकिन एक यूनिक चॉइस नहीं है। इनफैक्ट एनी 3 क्वांटिटीज़ इन मैकेनिक्स कैन बी टर्म्ड एज अ फंडामेंटल as all other quantities in mechanics can be explained in terms of these. Example, if speed and time are taken as a fundamental quantities, length will become a derived quantities because then length will be expressed as speed into time. हाँ, तो इसमें क्या बताया गया है कि स्पीड और टाइम को मैकेनिक्स में, ध्यान देना, मैकेनिक्स में स्पीड और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी बोला गया है, लेकिन लेंथ को जो है ना वो ड्राइव्ड क्वांटिटी बोला गया है। क्यों? क्योंकि जो लेंथ है ना वो स्पीड इनटू टाइम से निकाली जाती है। मैकेनिक्स की बात करें, आगे पढ़ेंगे तो इसी तरीके से होता है। अब कुछ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को मेज़रमेंट करने के लिए यूनिट्स भी यूज़ करते हैं, तो उन यूनिट्स के बारे में हम जानेंगे। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट बोथ फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट। एक ऐसा सिस्टम यूनिट का जिसकी मदद से हम आपकी फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को मेज़र करते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। कौन कौन से होते हैं? इसमें कुछ कॉमन सिस्टम है, टोटल बेटा 4 सिस्टम होते हैं हमारे।
तो नंबर फर्स्ट है CGS सिस्टम। द सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट in it length, mass and time have been chosen as the fundamental quantities and corresponding fundamental units are centimeter, gram and second respectively। नाम बता रहा है CGS, C मतलब सेंटीमीटर, G मतलब ग्राम और S मतलब सेकंड। तो ये सिस्टम होता है एक होता है MKS में यानी कि मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड सिस्टम। FPS भी एक नंबर थर्ड है। ये क्या है? FPS होता है आपका फुट पाउंड सेकंड। ठीक है, ऐसा ही सिस्टम, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, इसी को ही आप बोलते हैं, इसी को मेज़र करते हैं, इसी का यूज़ होगा। ऐसा ही सिस्टम नंबर फोर्थ, इट इज़ नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम है यूनिट का। एंड इज़ इनफैक्ट एक्सटेंडेड सिस्टम ऑफ यूनिट्स अप्लाई टू होल फिजिक्स, यानी कि जितनी भी आप पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे हर जगह ऐसा ही सिस्टम ही अप्लाई होगा। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वान्टिटीज़, 7 फंडामेंटल क्वान्टिटीज़ हैं इस सिस्टम में। दीज क्वान्टिटीज़ एंड देयर यूनिट्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। तो ये आपको एक टेबल के थ्रू दिख रही हैं, फिर सामने टेबल है, उसमें देखो आप लोग इस तरीके से एक कॉलम बना हुआ क्वांटिटी का, सेकंड कॉलम बना हुआ नेम ऑफ यूनिट और थर्ड कॉलम इनका सिंबल। तो एक क्वांटिटी कैसे हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ की यूनिट होती है मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट के एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला। इनके सामने सिंबल बने हुए हैं। ठीक है, ये तो होते हैं ऐसा सिस्टम में। ये बेसिक 7 यूनिट हैं, इन्हीं से और भी ज़्यादा यूनिट बन जाती है तो उन्हें हम ट्रैप कहने लगते हैं। बिसाइड द अबव 7 फंडामेंटल यूनिट्स 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब इनके अलावा भी 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं जो कि हमें एंगल्स को मेज़र करने के लिए काम आती हैं। वो हमारी क्या है? रेडियन फॉर अ प्लेन एंगल, प्लेन एंगल के लिए रेडियन यूज़ करते हैं, और स्टेरेडियन हम यूज़ करते हैं सॉलिड एंगल के लिए। ये हमारा नोट देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट्स वी आल्सो आर वेरी फ्रिक्वेंटली प्रैक्टिकल यूनिट्स, दिस में भी फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट। हम क्या बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिकल यूनिट्स भी यूज़ कर देते हैं जिन्हें फंडामेंटल और ड्राइव्ड यूनिट्स भी हो सकते हैं। तो जैसे एग्जांपल है लाइट ईयर हो गई। ठीक है, जो डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ की जाती है, पढ़ेंगे इसके बारे में भी। उसके बाद प्रैक्टिकल यूनिट्स में और मे नॉट बिलोंग टू अ सिस्टम बट कैन बी एक्सप्रेस इन एनी सिस्टम ऑफ यूनिट। जो प्रैक्टिकल यूनिट होती हैं उन्हें हम किसी भी सिस्टम में बिलोंग नहीं करते हैं, किसी भी सिस्टम में कैटेगराइज नहीं करते हैं, लेकिन कभी भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 1 मील आपने पढ़ा होगा, 1 माइल इक्वल टू 1.6 किलोमीटर। तो इस तरीके से। तो बच्चों आज हमने सिर्फ बेसिक थोड़ा सा स्टार्ट किया है, यूनिट्स के बारे में जाना है कि हमारी फंडामेंटल यूनिट्स जो होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं वो यूनिट्स हैं वो सेम 7 होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में जाना है। तो ये आपके आज की क्लास के लिए काफ़ी है, और आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू बच्चों।